सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कम्युनिटी यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी के लिए वर्ड प्रॉपर्टी को एक्सपैंड कर दिया है। 31 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर एक जजमेंट पास किया है। अब तक तो आपने ये सुना होगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी SC/ST एक्ट की कम्युनिटी के व्यक्ति पर गाली के शब्दों का प्रयोग करता है या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति किसी SC/ST कम्युनिटी के व्यक्ति के प्रॉपर्टी को चुरा ले, जैसे बुक्स, लैपटॉप के अंदर दी हुई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब जाहिर सी बात है कि लैपटॉप चुराया गया है तो उसके अंदर का जो वैल्यूएबल डाटा है, जो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो भी जाएंगी साथ में और उनका भी नुकसान होगा। तो यदि ऐसी चोरी हो जाए और उसमें किसी भी शब्द का प्रयोग ना किया जाए, कुछ भी नहीं बोला जाए उस व्यक्ति को, तो क्या तब भी SC/ST एक्ट लगेगा? क्या तब भी SC/ST एक्ट में कंप्लेंट फाइल की जाएगी? आपके इस सवाल का जवाब ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में दिया है। इस जजमेंट का नाम है प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कशिप्रा कमलेश एंड अदर्स। इस केस में दो लोग हैं, डॉक्टर कशिप्रा कमलेश एंड डॉक्टर शिवशंकर दास। ये दोनों ही PhD होल्डर्स हैं फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। ये दोनों ही 2014 से नागपुर में रह रहे थे एक किराए के मकान पर, क्योंकि इन्हें अपनी एक सोशियो पॉलिटिकल टॉपिक पर रिसर्च कंप्लीट करनी थी। एक दिन जब ये अपने घर से बाहर गए हुए थे, तब इनके सो कॉल्ड अपर कास्ट लैंडलॉर्ड ने इनके घर में घुसकर इनका सारा रिसर्च का सामान चोरी कर लिया। इनके सभी सर्वे फॉर्म्स, इनका लैपटॉप में एक वैल्यूएबल डाटा और इंटेलेक्चुअल फाइल्स, ये सभी लैपटॉप के साथ चुरा ली गई। अब इसके बाद ये दोनों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में चले गए और वहाँ जाकर इन्होंने बोला कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपत्ति को चुराया गया है और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इस पर कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नागपुर को रिकमेंड किया कि आप इनकी कंपनसेशन डिसाइड करो और एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनवाओ और उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाओ। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो रिलीफ इनको दिया, इससे ये असंतुष्ट होकर बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए। अब इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर ये बोला कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने हमें SIT बनवाने के लिए रिकमेंड किया है, तो आप इस SIT को लागू कराइए, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमारे लिए बनवाइए। और इस चोरी की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हमें कंपनसेशन भी चाहिए, क्योंकि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराया गया है और उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब वो वापस से रिकवर नहीं की जा सकती है। हाई कोर्ट में इन्होंने ये भी कहा कि SC/ST एक्ट के सेक्शन 15A(11)D में जो वर्ड प्रॉपर्टी दिया गया है उसमें सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ शामिल होती हैं, जैसे मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब चल और अचल संपत्ति, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल प्रॉपर्टी। टैंजिबल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज़ को आप छू नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं और महसूस भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ यानी बौद्धिक संपत्ति। इस पर सरकार ने अपने 2 पॉइंट्स रखे। पहला, सरकार ने कहा कि SC/ST एक्ट के सेक्शन 15A(11)D में जो वर्ड प्रॉपर्टी है उसमें सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ शामिल नहीं होंगी, केवल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और टैंजिबल प्रॉपर्टीज़ ही शामिल होंगी, यानी वो प्रॉपर्टीज़ जिन्हें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिन प्रॉपर्टीज़ को आप छू सकते हैं, सिर्फ उसी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ ही शामिल होंगी। दूसरा पॉइंट सरकार ने ये रखा कि SC/ST एक्ट में ऐसा कहीं भी रूल नहीं दिया गया है कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपत्ति का नुकसान होता है तो उसका कंपनसेशन आपको दिया जाएगा,
ये रूल SC/ST एक्ट में नहीं दिया गया है। अब जब ये मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था, उसी दौरान नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनवा कर इन्वेस्टिगेशन करवाई और इन दोनों को कंपनसेशन भी सैंक्शन किया 6.5 लाख रुपए का। लेकिन इन दोनों को जो राशि मिली वो थी 4.5 लाख रुपए। लेकिन जो सरकार अपने जो 2 पॉइंट्स थे उन पर अभी भी अटकी हुई थी। सरकार के इन 2 पॉइंट्स पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि SC/ST एक्ट के सेक्शन 15A11D में जो वर्ड प्रॉपर्टी है उसका मतलब सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ ही होता है और उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी शामिल की जाती हैं। और इसी प्रकार SC/ST एक्ट के पर्पस को भी फुलफ़िल किया जा सकता है और समाज से इस भेदभाव को हटाया जा सकता है। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट को सही बताते हुए सरकार की पिटीशन को खारिज कर दिया। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई अन्य लीगल क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। Thanks for watching and see you in next video.